दोस्तों, देश में युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार, राज्य सरकारें युवाओं को नौकरी देने का भी दावा करती हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी हावी होती दिखाई दे रही है कि नौकरियों की बड़ी दिक्कत हो चली है। प्राइवेट सेक्टर बेशक तौर पर सरकार को राहत देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हर युवा को सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी की चाहत के अंदर युवा फ्रॉड और फर्जियों के झांसे में आ जाते हैं और धोखा खा बैठते हैं। ऐसे ही धोखेबाजों से आगरा का एक युवा उनके बहकावे में आ गया, उनके झांसे में आ गया और करीब अपने परिवार की मेहनत की गाड़ी कमाई करीब 11 लाख रुपए दे चुका। अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भी भेजा जा चुका है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि आखिर युवा ऐसे हथकंडे क्यों अपनाते हैं? ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं कि उन्हें गलत हथकंडे अपनाकर नौकरी चाहिए होती है? ईमानदारी के साथ काम करें, पढ़ें, लिखें। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो प्राइवेट के लिए आगे बढ़ाएं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सरकारी से ज्यादा वेतन मिलता है, लेकिन समझने वाली बात है। फिलहाल आगरा के इस मुद्दे पर बात करेंगे और युवा से सीधे हम बात करते हैं जिसके साथ ये धोखाधड़ी की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सोगरवाल। रवि सोगरवाल। क्या हुआ था आपके साथ? कैसे धोखाधड़ी हुआ था? जी जी, मेरा एक रिश्ते में लगता था, मौसा लगता था। वो बोलता था मेरा लड़का इंस्पेक्टर है FCI में, मैं आपको जॉब लगवा दूंगा पक्का। जी जी, हमने उससे मना भी किया था, हम नहीं करेंगे ऐसा। जी जी, तो उसने हमको जी 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 हमको उसने झांसे में ले लिया अपने में। पक्का सबूत दे दिया कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। तो हमने फिर उनको पैसे दे दिए और उसने हमको जॉन लेटर आई कार्ड दे दिया। तो वहाँ पर दिल्ली में हम जो हेड ऑफिस में लेके गए थे, उन्होंने सीधा कहा था ये तो बेटा तुम्हारे साथ फर्जी हुआ है, ये जॉन लेटर तुम्हारा बिल्कुल फर्जी है। जॉइनिंग लेटर दे दिया? हाँ, जॉइनिंग लेटर दिया था। जॉइनिंग लेटर बोला था बिल्कुल फर्जी है ये। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से उन्होंने बोला था कि बेटा तुम घर जाओ अपने, तुम्हारा कुछ नहीं है। अपना रिश्तेदार होने के बावजूद भी फर्जी वाला कर दिया? मौसा लगता है रिश्ते में। वैसे बताइए आप कितना बड़ा फर्जी वाला ये। देखिए आप किस तरीके से युवाओं को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और मोटी रकम वसूली जा रही है और युवा ग्रामीण देहात से, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इसलिए बहकावे में आ जाते हैं और अपना तमाम जो गाड़ी कमाई है परिवार की वो दे बैठते हैं। क्या हुआ था? हमने कहा था हम तो अपने घर जा रहे हैं, हमारे पैसे वापस कर दो। उन्होंने झांसा दे दिया, नहीं तुम्हारी नौकरी पक्की है और तुमको जॉब सरकारी मिलेगी। तुम्हारे कुछ दिन मेरे कागज जमा कर दिए, तुम्हारा आई कार्ड आ जाएगा, तो तुम ज्वाइनिंग कर लेना। फिर कुछ दिन बाद हमको उन्होंने आई कार्ड दिया, जो भी फर्जी दे दिए पूरे सारे। अच्छा, सब कुछ फर्जी वाला है? कुछ फर्जी, आई कार्ड, लेटर, जॉब लेटर, सारा कुछ, सारी चीजें फर्जी दे दी। हाँ, फर्जी। वो आई कार्ड वगैरह कुछ है आपके पास? आई कार्ड है मेरे पास। दिखाइए आप, देखिए आप भी देखिए कि किस तरीके से मेरा आई कार्ड है रवि। अच्छा, ये आई कार्ड है। देखिए ये वही आई कार्ड है जो इस युवा को दिया गया है और यह फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, यानी भारतीय खाद्य विभाग द्वारा ये दिया गया है। ये खाद्य निगम, माफ कीजिएगा, इस पर साफ साफ मोहर लगी है, साइन अथॉरिटी है, सुपरवाइजर इनको ग्रेड 3 दिया गया है और नई दिल्ली दिया गया है, नई दिल्ली दिखाया गया है। और देखिए किस तरीके से फर्जीवाड़ा देश के अंदर चल रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद हमने उनसे कहा था हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई, हम अपने गार्जियन को लेकर आ गए थे। जी जी जी। तो फिर बोल रहे थे नहीं तुम्हारी नौकरी पक्की है, थोड़ा टाइम लगेगा। हमने कहा हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा वापस कर दो। अच्छा। और उन्होंने ये भी झांसा दिया था अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो मैं ब्याज समेत तुम्हारा पैसा वापस करूंगा और उसके बाद जो तुम्हारी सैलरी होगी 60 साल तक मैं दूंगा अपने घर से, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। अच्छा, ये भी कहा था। इस तरीके का झांसा बहुत बड़ा झांसा दिया था उन्होंने। तो पैसे किस तरीके से दिए आपने? पैसे हमने सारा ऑफलाइन दिया था। ऑफलाइन दिया था? जी। तो इसलिए सारा 20,000 रुपए दिए थे, वो ऑफलाइन दिए थे हमने सब। देखिए किस तरीके से ऐसे मासूम भोले भाले ग्रामीण परिवेश के युवाओं को बरगला के उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। इसलिए मैं देश के युवाओं से एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ऐसी झांसे में न आए और अगर आपको कहीं किसी भी तरीके की आपको तो उस विभाग के बारे में, जिस विभाग के बारे में बात की जा रही है, आपको नौकरी का झांसा दिया जा रहा है, तो उसको मुख्यालय से सीधे संपर्क करें। वेबसाइट और हर जगह है, ऑनलाइन का ज़माना है। भारत सरकार ने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की हुई है, बावजूद इसके आप इन फर्जी वालों के झांसे में आते हैं, फ्रॉडों के झांसे में आते हैं और इस तरीके की ठगी का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में आगरा पुलिस कमिश्नर द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर
आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक जो उनकी मूल राशि है वो अभी बाकी है। कुछ दी जा चुकी है और कुछ बाकी है। अब देखना होगा कि क्या जो व्यक्ति जिसने इनको झांसे में लिया, क्या वो एक रैकेट के रूप में चला सकता था, क्या उनके तार और भी कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, क्या गैंग के रूप में यह काम किया करता था, यह आने वाला वक्त बताएगा। और पुलिस जांच में यह तार कहीं और भी लोगों से जुड़े तो नहीं। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।